रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे पास दो मशहूर और मारूफ रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं सीरतुन नबी के हवाले से। और हमने जाना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खूबसूरत सीरत रखने वाले इंसान थे और उन्होंने कितनी शफ़क़त से, मोहब्बत से एक ऐसा लोगों के दिलों में घर और मकाम पैदा किया जो आज तक हम उनकी मिसालें दे रहे हैं। उनकी नहीं देंगे तो हम किसकी मिसाल देंगे। अल्लाह ताला ने जिनकी मोहब्बत में एक कायनात तख्लीक की, ज़ाहिर सी बात है हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी अभी जैसे आपने कहा कि अगर हमने रिलेशनशिप पर बात की तो हमने देखा कि वो किस कदर शफ़क़त के साथ पेश आते थे छोटों से, बड़ों से, और उनकी जो बेगम थी वो किस कदर मोहब्बत के साथ उनसे पेश आते थे। अब हम बात करना चाहते हैं ताजर के हवाले से, तिजारत के हवाले से, कि वो एज़ अ बिज़नेसमैन किस तरह से थे। सादिक और अमीन जो वो मशहूर हैं, तो वो क्यों मशहूर हैं, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत के हवाले से पहले भी आप बच्चों के हवाले से बात कर रही हैं, मुझे मदीने के बच्चे याद आ जाते हैं। फजर की नमाज के बाद मदीने के सारे बच्चे मस्जिद नबवी के बाहर आते थे कि हम बाहर निकलें, रसूलुल्लाह सल्लम जैसे ही बाहर निकलेंगे और हुजूर सलाम करेंगे और सर पर हाथ रखेंगे जो करीब होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर हाथ रखते थे पूरा दिन वो हुजूर की खुशबू से महकता था। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से मदीने में कोई नहीं पूछता था हुजूर कहाँ हैं, बल्कि खुशबुए मुस्तफ़ा बताती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ गए। अब आइए तिजारत के हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, अत्ताजिर अस्सदुक़ुल अमीन, सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों और शुहदा के साथ होगा, यानी कि इतना बड़ा रोल होगा। हुज़ूर ने फरमाया मन गश्शना फ़लैसा मिन्ना, जो धोखा देता है ताजिर वो हम में से नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया मन इहतकरा फ़हुवा खाती, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो हम में से नहीं है। जो नाप तोल में कमी करता है उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस से ताल्लुक़ नहीं रखता। नबी अलैहिस्सलाम मदीने के बाज़ार में तिजारत करते थे और एक था अबू राफ़े यहूदी का बाज़ार और एक था नबी अलैहिस्सलाम का बाज़ार। एक सहाबी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ़, वो हुज़ूर की बारगाह में है, या रसूलल्लाह अबू राफ़े जो मदीने का ताजिर है वो जुल्म करता है, सेकंड वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, थर्ड वो माल को बड़ा इंक्रीज़ करता है प्राइस को, यानी कि वो मन माने पैसे लेता है। 100 रुपये की चीज़ है 500 के दरम, बिल्कुल ऐसे ही है। या वो सूद पे काम करता है और वो जुल्म पे काम करता है। उन्होंने फरमाया ठीक कोई बात नहीं, हम अपना नया बाज़ार लगाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक चादर बिछा कर मोहम्मदी बाज़ार का इफ्तिताह किया, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली शेर खुदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ताजिर थे। मक्के के मुशरिक आते, पहले जाते अबू राफ़े के बाज़ार में, वहाँ जुल्म को देखते, झूठ को देखते, धोखेबाजी को देखते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देखते। वो बाज़ार में आते फिर रसूलुल्लाह के बाज़ार में, जब वो हुजूर की मोहब्बत देखते, इखलास देखते, प्यार देखते, सच्चाई देखते, अमानतदारी देखते, दयानतदारी देखते, वो पहले आते थे काफिर होकर, जाते थे मोहम्मदी बनकर। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख के ना सिर्फ कलमा पढ़ लेते थे बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से बेहतरीन ताजिर बन जाते थे। अगर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है तो रसूल पाक सल्लम की ज़बान मुक़द्दसा के तहत मुझे सच्चा इंसान बनना होगा, अच्छा ताजिर बनना होगा, अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देना होगा। मैं यहाँ भी कामरान होऊंगा, मैं कल क़यामत के दिन भी अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब कहा आपने। आपा, अगर हम सीरतुन नबी के हवाले से देखें, और जैसे मैंने कहा भी है कि बहुत सारी माएँ ऐसे चाहती हैं कि हमारे बच्चे भी इन आदतों को अपनाएं करें, तो हम एज़ अ मदर अपने बच्चों के अंदर क्या तालीमात दें जो हम हुजूर से इंस्पायर्ड तालीमात हों, जो बच्चों को बता सकें, बच्चे उस पर अमल कर सकें, क्या वो ऐसी सीख बच्चों को दें? अच्छा, सबसे पहले मैं तिजारती हवाले से बात करना चाहूँगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़ुद ताजिर थे, लिहाजा आपकी तालीमात में तिजारत का बहुत ज़्यादा तज़किरा मिला करता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का जो दूसरा सफ़र था वो अम्मा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के फ़रमाइश पर, क्योंकि खदीजतुल कुबरा वो ख़ुद ताहिरा थीं और औरत थी, लिहाजा वो किसी तिजारती काफ़िले के साथ नहीं जा सकती थी। कैसे ही मुमकिन था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्के की सरज़मीन पर हों और कुफ़ार और मुशरिकीन से सदाक़त और अमीन का लक़ब हासिल कर रहे हो, खदीजा के कानों में उनकी बात न पहुँचे। तो खदीजा ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आपका भतीजा मेरा शाम का काफ़िला लेकर जाए और जितना मैं दूसरे ताजरों को मुनाफा दिया करती हूँ तो मैं उससे 2 गुना ज़्यादा मुनाफा दूँगी।
اور حضرت ابو طالب نے کیونکہ حامی بھر لی، لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شام کا دوسرا سفر ملتا ہے. یعنی آپ نے شام کا سفر ایک بچپن میں کیا تھا اور دوسرا سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کر گئے. تو تجارتی قافلہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تو جو دوسرے تاجروں کی مثال ہوا کرتی تھی، وہ دوسرے تاجر یہ کیا کرتے تھے کہ جو سامان تجارت لے کے بھیجتا تھا اس کے ساتھ کچھ اپنا بھی سامان تجارت رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بازار لگا کرتا تھا تو آگے اپنا سامان رکھ لیا کرتے تھے اور پیچھے اس کا جو کہ انہیں بھیجا کرتا تھا اس کا سامان تجارت رکھا کرتے تھے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اماں خدیجہ کا سامان تجارت رکھا، بلکہ اتنا مال منافع آیا کہ مکے کے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی. لیکن اصل وہ مال منافع وہ تھا جو میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے. جب اماں خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ میسرہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا، تو میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ جس طرف سے محمد مصطفیٰ جایا کرتے تھے بادل ان کے سر پر سایہ فگن رہا کرتا تھا، اور جس وقت محمد مصطفیٰ چاہتے تھے کہ وہ درختوں سے ثمر کو توڑے وہ درخت کی شاخیں خود بخود نیچے آ جایا کرتی تھی، اور جب یہ نوجوان چاہتا تھا کہ یہ کسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو وہ درخت کی شاخیں یکجا ہو جایا کرتی تھی اور اس نوجوان کے سر پر سایہ کر لیا کرتی تھی. تو یہ وہ فضائل اور اوصاف ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کی زبان سے خدیجہ بنت خویلد کو بتائے. سبحان اللہ، سبحان، بہت خوب، بہت خوب. اتنی کوئی خوبصورت چیزیں ہیں جن کو سن کر بھی مزہ آتا ہے اور اتنا دل چاہتا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ ہم اپنے بچوں میں بھی انکارپوریٹ کریں، ان کی بھی سیرت اتنی خوبصورت ہو، زبان سے ان کے اتنے ہی پھول جھڑیں، ایسے ہی وہ بڑوں چھوٹوں کا احترام کریں اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے بچوں پر بھی نازل ہوں. اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.